मैं ग्रहों के जप के बारे में नहीं बहुत ज्यादा कहता। ग्रहों की ग्रह इस तरह से है कि जिस तरह से किसी को हम अपने ऑफिस में मैनेजर अपॉइंट कर दें, लेकिन मैनेजर से ऊपर जिसको हम देखें जो सुप्रीम पावर है, जो डायरेक्टर है या मैनेजिंग डायरेक्टर है या चेयरमैन है, उसके साथ अगर आपकी, मैं उसकी बात कर रहा हूं, ना कि ग्रहों की। कई बार ग्रहों के अपने आप में ग्रहों के उपाय तो करने चाहिए उनको डिस्प्लेस करने के लिए, लेकिन मेरा जिस तरह से जब मैं प्रैक्टिस करता हूं, हम ग्रहों के मंत्र बहुत कम उसके बारे में बात करते हैं। हम जो जिस ग्रह को जिस शक्ति से ताकत मिल रही है, स्ट्रेंथ मिल रही है, पावर मिल रही है, अथॉरिटी मिल रही है, हम उससे बात कर रहे हैं। यानी जहां पे जो सेंटर ऑफ एनर्जी है, जो सोर्स है उनका, हम उससे बात करेंगे, ना कि ग्रह से। और ग्रह बिना सेंटर ऑफ एनर्जी, सोर्स ऑफ एनर्जी के बिना अपने आप में कुछ भी नहीं है। तो हर बार की तरह आज भी मैं आपके साथ कुछ ऐसी बातें शेयर करूंगा जो जन्म कुंडली के अंदर आपको अगर आपको थोड़ा बहुत उसके बारे में ज्ञान हो, पता हो, तो उसके बारे में मैं आपके साथ शेयर करूंगा कि उसको इस तरह से आपको डील करना चाहिए। और कुछ चीजें ऐसी हैं जो बार बार हम करते जाते हैं और उसके बारे में कुछ ऐसे उपाय हैं जो घर में भी देखे गए हैं, या कुछ ऐसी भी मंत्र साधना है जो घर में भी देखी गई है। अब जैसे गीता है, अब गीता बहुत ज्यादा गीता एक जैसे हर एक देवता के ऊपर आधारित भी गीता मिलती है, दुर्गा गीता भी मिलती है। इस तरह से गीता जैसे कृष्ण महाराज ने वो प्रवचन जो अर्जुन को दिया था वो भी गीता के रूप में है। और उसके बाद अब उसका भी जाप हम करते हैं, सिलेक्टेड है, बहुत ज्यादा सिलेक्टेड है, उसकी इफेक्ट बहुत ज्यादा है। दूसरा जो बहुत ज्यादा जाप लोग करते हैं, सहस्त्र नाम, मतलब 1000 से ज्यादा नाम होते हैं। सूर्य सहस्त्र नाम है, दुर्गा सहस्त्र नाम है, शिव सहस्त्र नाम है, और सहस्त्र नाम गणपति सहस्त्र नाम है। इस तरह से सहस्त्र नाम से उपासना की जाती है, उसका भी अपने आप में बहुत ज्यादा असर होता है। और फिर बहुत लोग करते हैं किसी पर्टिकुलर देवता से आधारित स्तोत्र का जाप करते हैं, विष्णु स्तोत्र का जाप करते हैं, अब शिव स्तोत्र का जाप करते हैं, शिव तांडव स्तोत्र का जाप करते हैं। जो स्तोत्र है ये खूब खास पर्टिकुलर जो उनके मंत्र हैं, उनका अगर हम भाषा सटीक में भी उसकी उपासना करें तो उसका भी उतना ही असर होता है। और फिर है कवच। अब बहुत से लोग कवच पहनते हैं, सुबह उठने के नहाने के बाद बहुत लोग चलते अपने कॉलर की तरफ, उनसे बात करेंगे। फिर इसी डिस्कशन को मैं उसको आगे भी डेवलप करना चाहूंगा ताकि थोड़ी आपको अंडरस्टैंडिंग हो हम बात क्या कर रहे हैं। चलते हैं कॉलर की तरफ। हेलो। कवच अपने आप में बहुत ज्यादा उसका एक अपना स्थान है। अब अगर देखा जाए, अगर दुर्गा सप्तशती में देखा जाए, उसमें 3 चीजें बहुत बार बार दी गई हैं, कवच, अर्गला स्तोत्र, कीलकम और 3 स्थानिक जो रहस्य है। उसके बाद जो उनके 3 चरित्र है उसका कवच, नारायण कवच का पाठ करें, शिव कवच का पाठ करें। कवच हमने अंदर धारण करना है। कवच का पाठ करके हम जिस शक्ति की उपासना करते हैं उनका कवच धारण करते हैं। बहुत से लोग अब जब भी आप कभी बहुत बड़े काम पे जा रहे हो या इंटरव्यू पे जा रहे हो या कोई कोर्ट केसेस हो तो कवच का धारण करते हैं। कई लोगों को कवच है प्रोटेक्शन। पुरातन वक्तों में जब लोग जंग पे जब युद्ध हुआ करता था तो लोग कवच धारण करते थे। जो शूरवीर हुआ करते थे वो 108 बार कवच धारण करते थे, या कई जो शूरवीर होते थे कवच मतलब युद्ध से पहले 1150 बार या 1250 बार या सहस्त्र बार यानी 1000 बार कवच धारण करते थे। कवच से रक्षा होती है, तन की भी, मन की भी, आत्मिक तौर पे भी, शारीरिक तौर पे भी, मानसिक तौर पे हर तरह से रक्षा होती है। कवच से जो हमारा कॉन्फिडेंस होता है बहुत ज्यादा बिल्डअप हो जाता है। कवच से रक्षा इतनी ज्यादा हो सकती है कि आपको मृत्यु से भी बचा जा सकता है। कवच का अपने आप पे बहुत इफेक्ट होता है, लेकिन कवच जब करें तो उस शक्ति का पूरा ध्यान करके कवच को पहले जो जिसकी भी आप नारायण कवच धारण कर रहे हो तो नारायण का गुरु मंत्र पहले, फिर कवच, फिर नारायण का गुरु मंत्र बाद, उससे कवच संपुट हो जाता है, उसका असर बहुत ज्यादा होता है। हम चलेंगे बहुत ज्यादा आप कवच का कोई किसी भी तरह का कवच करें, दुर्गा कवच करें, नारायण कवच करें, शिव कवच करें, राम कवच करें, उसका अपना बहुत बड़ा असर है। और एक लोग साधना, हम एक और बात करेंगे, चौथे कॉल की तरफ उनसे बात करते हैं। अब हृदय कवच के बाद एक हृदय, ऐसे आदित्य हृदय का कई बार हम कहते हैं। आदित्य हृदय का हृदय के नाम के जो स्तोत्र होता है वो स्तोत्र होता है जो जिसका स्तोत्र हो वो उनकी बहुत उसकी जो
महिमा है, मान लीजिए आदित्य हृदय सूर्य उपासना के लिए प्रयोग किया जाता है। अब जो इसमें भाषा सेटिंग में भी हो या वैसे उसके आप श्लोक भी पढ़ते हो, ये जो स्तोत्र है सूर्य के हृदय के बहुत पास है, यानी बहुत क्लोज टू द हार्ट, जिस तरह भी जो स्तोत्र है। और आदित्य हृदय का स्तोत्र कई बार हम यहाँ प्रोग्राम में भी रिकमेंड करते हैं। जिन चलते हैं कॉलेज की तरफ के लिए, उसमें आप लोगों के पास क्वालिफिकेशन तो होती है लेकिन कोई पूछता नहीं है। क्वालिफिकेशन होती है, कोई रेकॉग्नाइज नहीं करता, कई बार लोग धक्के खाते फिरते हैं, बहुत बुरी हालत होती है। लोगों के पास डिग्रियां होती हैं, कोई जॉब देने को तैयार नहीं या कोई मानने को तैयार नहीं, या उसको कोई अप्रिशिएट ही नहीं करता। छोटा सा उपाय है, बहुत इफेक्टिव उपाय है, और ये इसमें यही है कि आपके पास पानी जब भी करे, पानी का जग पास हो, अगर घी का दीपक जलाए तब भी अच्छा, वो मतलब वो कोई इतना ज्यादा जरूरी नहीं है, ठीक है। और स्टार्ट करने का दिन फ्राइडे हो या संडे हो, इसमें कोई दिन का समय कोई भी हो, रात का समय कोई भी हो, सफेद रंग का सूती आसन हो या कंबल का आसन ले ले तो भी ठीक है। फेस आपका अगर दिन में जाप कर रहे हो तो ईस्ट फेसिंग हो, रात को जाप कर रहे हो वेस्ट फेसिंग हो। और इस जो जाप मैं बोल रहा हूं, इसका जाप आपने, अगर आपको सचमुच इफ यू आर, केवल लोग चीखते चिल्लाते ज्यादा होते हैं, करना उन्होंने कुछ नहीं होता, तो मुझे ऐसे लोग बिल्कुल पसंद नहीं है। आप सॉन्ग एंड डांस बहुत करेंगे लेकिन करना करना आपने कुछ नहीं। ये उन लोगों के लिए जो चीखते चिल्लाते काम है लेकिन करना चाहते हैं। तो ये मैं भी वो मंत्र शेयर करूंगा आपसे, आप चलेंगे कॉलेज की तरफ, उनसे बात करना चाहता हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है। वो उन लोगों के लिए जो सच में कुछ करना चाहते हो, ये मंत्र उन लोगों के लिए जो रिकॉग्निशन लेना चाहते हो, एप्रिसिएशन लेना चाहते हो, ये उन सब के लिए बहुत साधारण मंत्र है, बहुत सिंपल मंत्र है, मोस्ट इफेक्टिव है। पहला शब्द है ओम, दूसरा शब्द है एंग, हरिम, शरिम, क्लिम, नमे। ओम, एंग, हरिम, शरिम, क्लिम, नमे। ओम, एंग, हरिम, शरिम, क्लिम, नमे। ओम, इस मंत्र का जाप करना है। अगर आप सचमुच करना चाहते हैं तो 4 आवर्स डे करें, और करें 43 डेज, 86 डेज, 129 डेज। चलते हैं कॉलर की तरफ, उनसे बात करें। बहुत ज्यादा जरूरी भी करना चाहता हूं कि कई चीजें हैं जो लोगों के साथ हम शेयर किया करते हैं, मेरे व्यूअर के साथ शेयर किया करते हैं। जो मंत्र है इनका आप मन केंद्रित करके जप करें और बहुत ज्यादा इसके असर होते हैं। और मंत्र चाहे छोटा हो बड़ा हो, अगर उसमें मन है तो वो प्रफुल्लित हो जाएगा। अगर आपका मन भटका हुआ है तो वही मंत्र में अपने आप में, मंत्र आपके मन के मुताबिक चलते हैं। और परमात्मा शास्त्र को किसी छोटे से दायरे में नहीं बंद किया जा सकता। हाँ, नॉर्दर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी, सदर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी में काफी फर्क होता है, और उसमें कुछ चीजें भी बहुत थोड़ी अलग भी हैं, लेकिन बेसिक एसेंशियल एलिमेंट्स जो रूट्स हैं वो सेम है, उसमें कोई फर्क नहीं हुआ। मैथमेटिक्स आपने इंडिया में स्टडी किया हो, कैम्ब्रिज में स्टडी करें, वो एक होगा, लेकिन थोड़ी एप्लीकेशन, थोड़ा एटीट्यूड, थोड़ा उसमें अंतर्गत हो सकता है। तो हम यहाँ नॉर्दर्न इंडियन एस्ट्रोलॉजी के बेस जो भी कुछ भी आपके साथ शेयर करते हैं, और जो भी भृगु शास्त्र या जो भी लाल किताब के उपाय होते हैं वो आपकी जन्म कुंडली के देख के उसी से आपको शेयर किए जाते हैं। उपाय कोई जादू टूना नहीं है, उपाय वही है जो मैंने कई बार कहा है, ये एक प्योर साइंस है। भृगु शास्त्र की देन है उपाय, फंडामेंटल उन्हीं की शास्त्र से उपाय मिलते हैं कि हर बार उन्होंने ही अपने शास्त्र में उपायों को दिया है। और उपाय का मतलब है कि जैसे कोई डॉक्टर आपको कहे कि जी आपको पीलिया हो गया है, या आपको पेट में अल्सर है, या आपको अस्थमा हो गया है, तो उसकी कोई इलाज या उसकी कोई किस तरह से उसको ट्रीटमेंट होना चाहिए, वो है सोल्यूशन। सोल्यूशन हर एक का अलग अलग होता है, कोई फिक्स प्लान नहीं होता, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल्स भी नहीं होते। हर एक कुंडली अलग अलग है। और दुनिया में 3 करोड़ तरह की कुंडलियां मिलती हैं। मतलब मैं अगर कहूं कि जैसे 30 मिलियन टाइप्स की जन्म कुंडलियां नजर आती है पूरी दुनिया के अंदर। 30 मिलियन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कुंडलियां होती हैं, और उसके हिसाब से हर कुंडली का वजूद अपना अलग होता है, हर कुंडली की अपनी एक खासियत है। और कई बार लोग पूछते हैं मेरे से कि जी मेरे से भी आपने कभी कोई बदकिस्मत जहां देखा। हर एक इंसान के अंदर, आपकी जिंदगी के अंदर हाइज भी हैं, लोज भी हैं। ये जरूरी नहीं है कि जिंदगी एक जैसी हो के किसी की, ये हो ही नहीं सकता। हर एक इंसान की जिंदगी के अंदर उसकी खास
उसकी हाई पॉइंट्स भी होंगे, लो पॉइंट्स भी होंगे। हर एक इंसान की जिंदगी में उसको दुख का जो स्वाद है वो चखना पड़ता है। और जहां जैसे अगर हम आज खुशी मना रहे हैं, आज बहुत ज्यादा हम अपनी सक्सेस को बहुत एंजॉय कर रहे हैं, तो हमें अधिकार होगा अपनी ओर से कि हमें दुख को भी सहना होगा और नाकामयाबी को भी फेस करना होगा। ये उसी दिन से हमें सोचना होगा। जब बच्चा पैदा होता है तो जन्मदिन की बड़ी खुशी मनाई जाती है, तो ये उसी दिन ये भी विचार करना होगा कि जिसने जन्म लिया उसने एक दिन मरना जरूर है। तो उसका मातम भी जितना कई बार हम गा बुझा के किसी का जन्म मनाते हैं, तो उसके मरण पे भी उतना ही दुख उसमें होता है। लेकिन अगर आपको ये एक्सेप्ट किया हो, तो जैसे ही फिर एक तरह की जिंदगी में यह है कि ऐसे दिन है रात है ऐसे चलते रहते हैं। तो कुंडली के अंदर उसको बैलेंस किया जाता है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी हो, उसके बैलेंस करने के लिए उपाय दिए जाते हैं। और हर बार की तरह आज फ्राइडे है, तो फ्राइडे में हर शुक्रवार हम कुछ शेयर करते हैं, कुछ बातें शेयर करते हैं, कुछ मैसेज शेयर करते हैं, और आपकी जरूरत के मुताबिक कुछ चीजें नई भी होती हैं जिनमें मैं रोशनी डालना चाहता हूं। एक अनाउंसमेंट मैं करना चाहता हूं कि एवरी वेडनेसडे हम एक प्रोग्राम, खास प्रोग्राम आपकी मांग पे शुरू कर रहे हैं। वेडनेसडे प्रोग्राम होगा दोपहर 1 बजे, और मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूंगा दोपहर 1 बजे। और ये आपके ऊपर है कि आप उस प्रोग्राम का एंजॉय कैसे करते हैं। तो ये बहुत देर से मांग थी कि भाई कोई दोपहर का कोई डोमेस्टिक प्रोग्राम होना चाहिए जिसे अच्छी तरह से जो किया जा सके। तो उसको रख के, उसको मद्देनजर रख के ही हमने मैनेजमेंट ने जो फैसला किया है वो है कि हम दोपहर का एक प्रोग्राम होना चाहिए जिसको हम लेके आएंगे। मेरी कोशिश होगी कि इसे आने वाले वेडनेसडे को उसकी शुरुआत की जाए। एवरी वेडनेसडे वो प्रोग्राम होगा आपकी खिदमत में। हम कोशिश करेंगे कि दोपहर 1 बजे शुरू किया जाए। तो एक हर बार की तरह आज भी कहूंगा कि आप यूरोप से हो तो बराए मेहरबानी फोन उठाए, नंबर डायल करें, मैं आपसे बात करूंगा। आप चलते हैं अपने कॉलर की तरफ। हेलो। अब मैं एक और भी बात शेयर करना चाहता हूं कि आज एक प्रयोग मैं देना जा रहा हूं जो बहुत ज्यादा जरूरी है प्रयोग आपके लिए। कई बार आपके घर में या किसी के घर में ये प्रयोग उन लोगों के लिए है अगर घर के अंदर बहुत ज्यादा फसाद होता हो, लड़ाई झगड़े होते हो, और घर के अंदर एक पागलपन सा छाया हुआ हो, यानी गुस्सा इतना ज्यादा आया हो कि लोग पागलों की तरह एक दूसरे के साथ झगड़ा करते हो बहुत ज्यादा। घर के अंदर हमेशा लैक ऑफ सेटिस्फैक्शन हो, हार्मोनी ना हो, अनहैप्पीनेस हो, और मारपीट होती हो, यानी फिजिकल वायलेंस भी घर के अंदर चलता हो, जिसमें लोग एक दूसरे को वर्बली अब्यूज करते हो या फिजिकली अब्यूज करते हो, और हर टाइम दिन से लेकर रात तक 24 घंटे कला कलेश होती हो। ये प्रयोग उन लोगों के लिए है। तो घर के अंदर इतनी ज्यादा समस्याएं हो कि घर के जो लोग हैं उनको शायद उसके सिवाय लड़ने झगड़ने मारने पीटने के अलावा शायद उनको इतनी भी अकल या सुध ना हो कि उसके अलावा वो कुछ जानते हो। तो ये प्रयोग अगर आपके घर में या किसी के घर में ऐसा हो रहा हो तो ये प्रयोग उन सब के लिए है। ये इस प्रयोग से उन सब की सहायता हो सकती हो जिसके घर में ये हालात हो, जिसके घर के अंदर या किसी के ऐसे आपके दूर के जानने वाले या कोई पहचान वाले दोस्त मित्र हो जिसके जिंदगी में ऐसी बातें हो रही हो जिसका मैंने यहां जिक्र किया हो। ये उन लोगों के लिए प्रयोग है जिनके घर में बहुत लड़ाई मार कुटाई हो, बहुत ज्यादा उपद्रव हो, अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, और कोई हार्मोनी ना हो, कोई हैप्पीनेस ना हो, बहुत ज्यादा लाइफ मिजरेबल हो, और हर टाइम घर के अंदर जंग का माहौल हो, पता नहीं 1 मिनट के अंदर क्या हो जाना है। तो ये प्रयोग उन लोगों के लिए करना बहुत जरूरी है। ये प्रयोग एक बहुत अच्छा सात्विक प्रयोग है। इस प्रयोग से हम ये उम्मीद किए जा सकते हैं कि इससे सभी जो समस्याएं हैं उसका समाधान हो जाएगा, उसका मुश्किल का हल आपको मिल जाएगा। तो ये प्रयोग कुछ सामग्री है जो मैं आपको बताना चाहता हूं। सामग्री को मैं ज्यादा लंबी चौड़ी कोई लिस्ट नहीं दे रहा हूं, बहुत बड़ी आसान सामग्री है। अगर जो इस प्रयोग का है कि इसमें मंत्र दूंगा, साथ में कुछ साधना कैसे करनी है वो भी मैं आपको साथ हमें चाहिए जल पात्र, यानी पानी का जग हो, आपके पास तेल का दीपक हो, तेल का दीपक आप सनफ्लावर ऑयल यूज कर सकते हैं या आप मस्टर्ड ऑयल यूज कर सकते हैं। छोटा सा चिराग जलाए और अपने पास, और अगर रखें तो मीठी रोटी बना के रख लें। अगर मीठी रोटी बनाने में बहुत मुश्किल लगती हो तो मीठे बिस्कुट रख लें। चलो, और ये प्रयोग आप रात के समय इसको